इस माह के अवाइल में अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट ने अमरीकी रियासत केंटकी, इंडियाना, मैरीलैंड और ओहायो में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज पर जुर्माना आयद किया, जिसकी वजह गैर कानूनी तौर पर 300 बच्चों को रेस्तुरानों में काम पर रखना और ऐसे काम करवाना था जो बच्चों के लिए करना खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने बताया कि रियासत केंटकी के शहर लुइविल में 10 साला बच्चे बगैर तनख्वाह के बाज़ औक़ात सुबह 2 बजे तक काम करते थे और इनमें से एक तो डीप फ्रायर पर भी काम करता था। गुज़श्ता बरस खबर रसां इदारे रॉयटर्स की एक तहकीक से पता चला कि चाइल्ड वर्कर्स ने रियासत अलबामा में हंडे और किया मोटर्स को पुर्जे फ्राहम करने वाले 4 मराकज़ में काम किया। इनमें से बाज़ की उम्रें 12 साल थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से की गई तहकीक में फोर्ड, जनरल मोटर्स, जे क्रू, वॉलमार्ट, टारगेट और होल फूड्स की सप्लाई चेन्स में भी बच्चों से गैर कानूनी तौर पर मजदूरी करवाने का पता चला। इन सब के मुताबिक माली साल 2022 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने बच्चों के ऐसे 688 केसेस रिकॉर्ड किए हैं जो इनके लिए खतरनाक हो सकते थे। 2011 के बाद से ऐसे केसेस की ये सबसे ज्यादा तादाद है। I'm talking about things like mining. मैं गोश्त पैकिंग के प्लांट्स, छतों की तामीर, खंदकें खोदने, मशीनी आरों और धमाका खेज मवाद में काम करने जैसी मुलाजमतों के बारे में बात कर रही हूँ। लेबर डिपार्टमेंट को पता चला था कि मीट पैकिंग प्लांट्स ने 2019 में छोटे बच्चों को मुलाजमत देनी शुरू की थी। माहिरीन का कहना है कि चाइल्ड लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफे की एक वजह इमिग्रेशन है। सिर्फ गुज़श्ता 2 बरसों में अमरीकी महकमा सेहत और ह्यूमन सर्विसेज ने रिकॉर्ड किया कि तकरीबन 2.5 लाख तारकीन वतन बच्चे बालगों के बगैर अमरीका पहुंचे हैं। Those kids are desperate for jobs and for income. वो बच्चे बहुत शिद्दत से मुलाजमतों की तलाश में होते हैं ताकि वापस अपने मुल्कों वस्ती अमरीका और मेक्सिको पैसे भेज सकें। उन्हें अमरीका पहुंचने की फ़ीस भी अदा करनी पड़ती है, यानी इंसानी स्मगलिंग की फ़ीस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनियाँ वाकई नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी मेयार और तरीक़ेकार इख्तियार किए हैं, ये वाज़ेह है कि वो काम नहीं कर रहे। फार्म वर्कर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स की एसोसिएशन के मुताबिक 12 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 4 से 5 लाख बच्चे अमरीकी ज़राई शोबे में काम करते हैं। कुछ रियासतें 10 से ज्यादा उम्र के बच्चों को खेतों में काम करने की इजाजत देती हैं। दूसरी जानिब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के मुताबिक ज़राअत के शोबे को कम से कम उजरत और ओवर टाइम तनख्वाह से मुतालिक कुछ विफाकी कवानीन से इस्तिस्ना हासिल है। We have exemptions. हमारे पास फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट में छूट है और ये छूट सिर्फ 12 साल की उम्र के इन बच्चों को खेतों में उस वक्त तक लामहदूद घंटों काम करने की इजाज़त देती है जब तक कि वो बाकायदगी से स्कूल जा रहे हों। रीड माकी और डेबी ब्रोकोविट्स ने मजीद कहा कि बहुत से बच्चे जो गैर मुनसिफाना मजदूरी के काम की सहाफती तहकीकात की वजह से ऐसी मुलाजमतें छोड़ने पर मजबूर होते हैं, बाज़ औक़ात वो दोबारा इसी तरह की मुलाजमतें तलाश करते हैं क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए बेचैन होते हैं। When we think about the kids who are most vulnerable, जब हम इन बच्चों के बारे में सोचते हैं जो इस तरह के खतरे मोल लेते हैं, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन बच्चों को अपनी और अपने ख़ानदान की किफ़ालत के लिए काम करने की ज़रूरत क्यों है और हम गुर्बत की बुनियादी वजूहात और ऐसे हालात को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं जो इन्हें काम करने की तरफ धकेल रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन इन पॉवर्टी के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चे विफाकी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैक्सिम मॉस्कोल्कोफ के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।